पिछले कुछ हफ्तों में ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। हमने 2022 में महसा अमीनी के प्रोटेस्ट्स देखे थे जो डिग्निटी के लिए थे, लेकिन 2026 में जो हो रहा है वो सर्वाइवल के लिए है। ये प्रोटेस्ट 12 दिन बाद पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, पर ईरानियन रिजीम ने इंटरनेट ब्लॉक करके पूरी कंट्री में ब्लैकआउट ला दिया है। पर जब यूएस डेस्परेट है ईरान में तख्ता पलट कर आने के लिए, तो यह ब्लैकआउट भी ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, क्योंकि इलॉन मस्क ने स्टारलिंक सर्विस को ईरानियन एयर स्पेस में एक्टिवेट कर दिया। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का टेलीवाइज एड्रेस आता है। ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि ट्रंप को जल्दी ही ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, मानो एक तख्ता पलट की तैयारी इधर भी चल रही है। ईरान में प्रोटेस्टर्स को ये फॉरेन कंट्रीज के मर्सनरीज बताते हैं और कहते हैं कि ईरान में जो इस्लामिक रिजीम खड़ी हुई है, यह हजारों लाखों लोगों के खून पर खड़ी है, यह नहीं झुकेगी। आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान में अपोजिशन ग्रुप में पीपल्स मुजाहिदीन का भी नाम लेते हैं। ये कहते हैं कि रियोट्स ये लोग करवा रहे हैं। वहीं पीपल्स मुजाहिदीन का कहना है कि यह लोगों की आवाज है। खामेनेई हमारा नाम लेकर यह आवाज दबाना चाहते हैं। वहीं ईरान से कहीं दूर बैठे रेजा पहलवी, जो पुराने ईरानियन मोनार्च के क्राउन प्रिंस हैं और ईरान में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, यह भी ईरान में लोगों को सड़क पर उतरने का क्लेरिन कॉल दे रहे हैं। साथ ही यह ट्रंप से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ट्रंप इनको टरकाते जा रहे हैं। लगता है ईरान की अपोजिशन ग्रुप पीपल्स मुजाहिदीन की लीडर मरियम रजावी से सेटिंग हो चुकी है। फिलहाल जो प्रोटेस्ट में हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू होता है 28 दिसंबर 2025 की सुबह को तेहरान में, जो कि ईरान की राजधानी है, जहां करीब 90 लाख लोग रोज अपनी जिंदगी की दौड़ में लगे रहते हैं। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में महीनों से नहीं बल्कि सालों से गुस्सा उबल रहा था। और इसी गुस्से का पहला विस्फोट होता है तेहरान के ग्रैंड बाजार में। दोस्तों, ग्रैंड बाजार कोई आम बाजार नहीं है। यह करीब 10 किलोमीटर लंबा है। ये बाजार सदियों पुराना है। दुकानों, गलियों और इतिहास का जाल है ये ग्रैंड बाजार। यहीं से ईरान की ट्रेडिशनल इकोनॉमी चलती है और यहीं के व्यापारी एक दिन अचानक अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। आखिर क्या वजह थी इनको शट डाउन करने की? इसकी वजह थी दोस्तों, ईरान की करेंसी रियाल पूरी तरह टूट चुकी है। हालत यह है कि एक यूएस डॉलर बराबर 14,20,000 से ज्यादा रियाल। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप एक पानी की बोतल लेने के लिए जा रहे हो नोटों की गड्डियां लेके, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब लोगों की बचत खत्म हो चुकी है, चीजों की कीमतें आसमान पर जा रही है और रोटी, मीट, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजें भी अब उनके लिए लग्जरी बन चुकी हैं। महंगाई 50 से 60% से ऊपर है। खाने पीने की चीजें कई जगह 72% तक महंगी हो चुकी हैं। और तभी सरकार दिसंबर में एक और फैसला लेती है। सब्सिडी वाले पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब वहां के सरकार पेट्रोल खरीदने पर सब्सिडी देते थे, मतलब कुछ रियाल सरकार अपने जेब से देती थी, जो कि अब ये सब्सिडी बंद कर दिया गया। यही आखिरी चिंगारी बन जाती है ईरानियों के लिए और ये लोग प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं। शुरू में नारे लगाए जाते हैं, कीमतें कंट्रोल करो, सब्सिडी दो। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन ढलता है नारे बदल जाते हैं। अब लोगों की आवाज आती है। तानाशाह की मौत सीधा निशाना सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर, जो 1989 से ईरान पर रूल कर रहे हैं। और याद रखिए दोस्तों, यही ग्रैंड बाजार था जिसने 1979 में शाह पहलवी को गिराने में अहम रोल निभाया है। 1979 की ईरानी क्रांति भी अचानक नहीं हुई थी। उस क्रांति की भी जड़ें थी ग्रैंड बाजार में। ग्रैंड बाजार सिर्फ खरीदी बिक्री की जगह नहीं था, वो था ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन थी, धार्मिक लोगों, व्यापारियों और आम जनता का मीटिंग पॉइंट था और शाह की सरकार के खिलाफ पावर सेंटर भी था। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी। लोगों की शिकायतें थीं, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव, वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा असर, धर्म से जुड़े लोगों या उनकी बातों को सरकार द्वारा इंपॉर्टेंस न देना, भ्रष्टाचार। जब ऑपोजिशन शुरू हुआ तो ग्रैंड बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ग्रैंड बाजार ने हड़ताल को फंड किया, प्रोटेस्टर्स को खाना और पैसा दिया और मस्जिदों और मौलवियों से जुड़कर आंदोलन को ताकत दी। यही वजह थी कि 1979 की रेवोल्यूशन सक्सेस हुई और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसी प्रोटेस्ट से बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये प्रोटेस्ट लोगों ने इस कदर किया कि लोग अब गवर्नमेंट को चेंज करने की मांग करने लगे। खामेनेई ने प्रोटेस्टर को ट्रंप सपोर्टर बोलकर ब्लेम किया, क्योंकि इस वीडियो में एक आदमी तेहरान स्ट्रीट पे एक पोस्टर लगा रहा है जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेट। इवन लोगों ने ईरानियन फ्लैग को हटा दिया, क्योंकि वह चाहते हैं कि 1979 से जो पहले फ्लैग था वो उनके पास आ जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां के लोगों ने अपने मुल्क की झंडे फाड़ रहे हैं और जला भी रहे हैं। यानी ये जितने भी प्रोटेस्टर हैं इस्लामिक लॉ को नहीं मानते। शुरुआत में तो प्रोटेस्ट इकोनॉमी पर था, फिर वुमन फ्रीडम पर आई। वही वुमन फ्रीडम जो 1979 से पहले थी। नवंबर 2024 में कॉलेज में एक लड़की छोटे कपड़ों में नजर आई वुमन फ्रीडम के नाम पर। हकीकत तो ये है
ईरान में सिर्फ 10% ही लड़कियां बुर्का पहनती हैं, बाकी जीन्स पहनने वाली है। प्रोटेस्ट के नाम पर लोगों ने सब्जे काबा को भी जला दिया, जो एक बुजुर्ग वली की मजार है। यहाँ और हद तो तब हुई दोस्तों, जब ये लोग अपने ही मस्जिद को जलाते हुए नजर आए। इस प्रोटेस्ट में कुछ जगह डेथ टू डिक्टेटर, रजा पहलवी विल रिटर्न जैसे नारे भी सुने थे। वही रजा पहलवी जिसके जूस के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। 1979 की रेवोल्यूशन से पहले इसके फादर ही शाह पहलवी ईरान के लीडर थे, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद अयातुल्लाह ख़ोमेनी ईरान के लीडर बन गए। तब से कुछ मुसलमान प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि वह इस्लामिक सरियल नहीं मानते थे। इसलिए आज भी जब फिर से ग्रैंड बाजार बंद हुआ तो लोगों को लगा इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा कि रेजा पहलवी कौन है और आज उनका नाम क्यों गूंज रहा है। मेरे दोस्तों, रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। जब 1979 में प्रोटेस्ट हुई तो शाह पहलवी देश छोड़कर चले गए। उनका परिवार को भी देश छोड़कर जाना पड़ा और तभी से रेजा पहलवी ईरान के बाहर रहते हैं। रेजा पहलवी खुद को राजा नहीं बल्कि ईरान के लोगों की आवाज बताते हैं। वो कहते हैं कि ईरान को एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और फ्री देश बनना चाहिए। 2025 से 2026 के प्रोटेस्ट्स के दौरान लोग लायन और सन वाला फ्लैग लहरा रहे हैं, शाह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब सीधे सीधे रेजा पहलवी से जुड़ता है। लेकिन लोग उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, इसके पीछे इमोशन है। शाह के समय में करेंसी फिक्स्ड थी, महिलाएं आजादी से नाच गाना कर सकती थीं, दुनिया से कनेक्शन था। और आज महंगाई, बेरोजगारी, पाबंदियां और डर। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कम से कम तब की जिंदगी बेहतर थी। हालांकि ये भी सच है कि हर ईरानी रेजा पहलवी को सपोर्ट नहीं करता। कुछ लोग रिपब्लिक चाहते हैं, कुछ मॉनर्की। 1979 में ग्रैंड बाजार बंद हुई थी। शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा, सिस्टम गिर गई थी। और 2025 में भी ग्रैंड बाजार बंद हुई। इस्लामिक रेजीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा और सिस्टम पूरी तरह हिल चुका है दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान कम से कम 45 से 65 लोगों की जानें चली गई। HRANA के मुताबिक 42 मौतें हुई, जिसमें 5 नाबालिग बच्चे थे और कुछ सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। एमनेस्टी और HRW ने शुरुआती दिनों में 28 मौतें कंफर्म करी थी, जिसमें कुछ बच्चे भी थे। ज्यादातर मौतें लाइव फायरिंग करने की वजह से हुई। इस घटने के बाद HRNA के मुताबिक 2200 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 100 से ज्यादा नाबालिग और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स शामिल हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अस्पतालों पर छापे मारकर घायलों को भी उठाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह नहीं है कि ईरान में आज क्या हो रहा है। असली सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या यह प्रोटेस्ट ईरान के इतिहास में एक नई क्रांति बनकर दर्ज होगा, या फिर यह भी बाकी आंदोलनों की तरह खून और खामोशी के बीच दबा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या 2025 से 2026 के ये प्रोटेस्ट ईरान का फ्यूचर बदल पाएंगे? अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखिए।